वेलकम फ्रेंड्स। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लेकर के हाजिर हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश पेपर से। आज का सेशन इंग्लिश लैंग्वेज से फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स अर्थात इंग्लिश ग्रामर के कुछ चैप्टर से लिया गया है, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स आज के सेशन में रहेगा। जैसा आप सबको मालूम है, इंग्लिश पेपर से फिल इन द ब्लैंक्स निश्चित रूप से 4 to 6 क्वेश्चंस, लगभग 4 से 6 क्वेश्चंस रहता है और उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर से निश्चित रूप से रहता है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए इंग्लिश पेपर इंग्लिश लैंग्वेज से, जिसमें हमने इंग्लिश ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं जो लगभग 10 के आसपास होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे विथ सुटेबल वर्ड्स के द्वारा, जो इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स, आप सभी फ्रेंड्स, आप सभी एप्लीकेंट्स से गुजारिश है जो अभी तक हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करें एमपीएस मोटिवेटर्स के थ्रू। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं इंग्लिश ग्रामर के अलग अलग चैप्टर्स से। नाउ लुक ऑन द बोर्ड, देयर आर 4 एग्जाम्पल्स। 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। मैंने ब्रैकेट में कोई वर्ड्स नहीं दिया है, आप देख सकते हैं सेंटेंस। द फर्स्ट, राम एज वेल एज आई डैश गोइंग। सेकेंड, आई विथ राम डैश हेयर। थर्ड, ही और आई डैश गॉन। फोर्थ, आइदर यू और ही डैश हेयर। सो वेल फ्रेंड्स, ये चारों सेंटेंसेज जो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए लिए गए हैं, ये चारों सेंटेंसेज इंग्लिश ग्रामर के सिंटैक्स चैप्टर से लिए गए हैं, जिसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको हम लोग एक सेंटेंस में जान सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसी चैप्टर, सिंटेक्स कहिए या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहिए, उसी चैप्टर से ये चारों सेंटेंस लिए गए हैं, जिसमें आपको सुटेबल फिल इन द ब्लैंक्स करना है। हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, हम जो ऑप्शंस भरेंगे हो सकता है कि आपका ऑप्शंस कुछ दूसरा हो, लेकिन सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए। ओवरऑल हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हमने जो सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स किया है वो सेंटेंस करेक्ट हो। इसलिए कि हम यहाँ पर जो ऑप्शंस देंगे, आपके एग्जाम में कुछ और ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। चलते हैं फर्स्ट, राम एज वेल एज आई। आप देख सकते हैं एज वेल एज का प्रयोग किया गया है। एज वेल एज के पहले भी एक सब्जेक्ट है, एज वेल एज के बाद भी एक सब्जेक्ट है। तो इसका जो फॉर्मूला बताता है, दो सब्जेक्ट्स जो एज वेल एज से जोड़े जाते हैं तो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हमारा प्रथम सब्जेक्ट राम है, इसलिए राम के अनुसार इज का प्रयोग करेंगे। राम एज वेल एज आई इज गोइंग। तो ध्यान रखें, कभी भी दो सब्जेक्ट्स जो एज वेल एज से जुड़े जाते हैं तो जो प्रथम सब्जेक्ट है, इस प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा वर्ब का प्रयोग होगा और वो सेंटेंस करेक्ट होगा, राइट होगा। आइए चलते हैं सेंटेंस नंबर 2, आई विथ राम डैश हेयर। आप देख सकते हैं आई के बाद कॉमा दिया गया है एंड विथ राम के बाद भी कॉमा है। ये जो बीच का वर्ड आया हुआ है विथ राम, इसको हम लोग एपोजिशन बोलते हैं। इनका सेंटेंस में कोई वैल्यू नहीं रहता है, ये मीनिंगलेस हैं। ये विथ राम का जो प्रयोग किया गया है, आई के बाद कॉमा, विथ राम फिर कॉमा दिया गया है, तो विथ राम एपोजिशन है। ये एपोजिशन सेंटेंस में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद होते हैं, कॉमा देने के बाद लगाया जाता है। इनका कोई वैल्यू नहीं होता है सेंटेंस में, इसलिए हम सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट आई है, आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग हम कर देंगे, आई एम हेयर।
तो ध्यान रखेंगे, जब सब्जेक्ट के साथ ए पोजीशन का प्रयोग होता है तो सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जिसमें मैंने आई के अनुसार एम का प्रयोग किया, जो बिल्कुल ही सही है। चलते हैं थर्ड नंबर, ही और आई। आप देख सकते हैं 20 में और का प्रयोग किया गया है, ही और आई। ही और आई जब इस प्रकार के सेंटेंस मिले जहां पर और के द्वारा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है और दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं अलग अलग नंबर, अलग अलग पर्सन के होते हैं, तो उस स्थिति में आप देखेंगे जो अंत वाला जो होता है सब्जेक्ट, यानी जो और के बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसलिए आई के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई हैव गॉन। ही और आई दो सब्जेक्ट हैं, और से जुड़े हुआ है, इसलिए और के बाद जो सब्जेक्ट आया है आई, इस आई के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, आई हैव गॉन। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 4, आइदर यू और सी। यहां भी देखेंगे दो सब्जेक्ट्स आइदर और से जुड़े हुए हैं, यू एंड ही। आइदर यू और ही दो सब्जेक्ट यहां भी है, आइदर और से जोड़ा गया है। तो यहां भी रूल्स बताता है कि जब दो सब्जेक्ट्स अलग नंबर, अलग पर्सन के हों, जिनको और, आइदर और, नाइदर नॉर से जोड़ा जाता है, तो अंतिम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। अंतिम सब्जेक्ट ही है, ही के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा इज, ही इज हेयर। तो इस तरह के आपको सिंटेक्स में जब सेंटेंस मिलेंगे भरने के लिए, तो कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई रूल्स पर होंगे, रूल्स याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के इनका फिल इन द ब्लैंक्स कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं सेंटेंस नंबर 5। सो वेल फ्रेंड्स, नाउ लुक ऑन द बोर्ड, देयर आर सेंटेंसेस फ्रॉम 5 to 8। 4 सेंटेंसेस बोर्ड पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस नंबर 5, नथिंग बट ट्रीज डैश सीन। इस प्रकार के जब सेंटेंसेस को हम फिलअप करेंगे तो शुरुआत होती है नथिंग बट। नथिंग बट, उसके बाद आता है सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट्स का कोई वैल्यू नहीं है यहां पर। नथिंग, नथिंग मतलब कुछ नहीं। सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर दिया हुआ है नथिंग। तो नथिंग बट जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के जगह पर आ जाता है, उसी के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, और वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। ट्रीज हो, प्लूरल फॉर्म हो, या ट्री सिंगुलर फॉर्म हो, इससे कोई मतलब नहीं है। नथिंग बट से मतलब है वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सेंटेंस नंबर 6, पोएट एंड ऑथर। आप देखेंगे पोएट एंड ऑथर ये दोनों एक ही नाम है। कभी पोएट बोलते हैं, कभी ऑथर बोलते हैं, कभी राइटर बोलते हैं। ये दोनों मिलकर के एक ही व्यक्ति यहां पर बन रहे हैं, दोनों एक व्यक्ति हैं, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। पोएट एंड ऑथर इज कमिंग कर दीजिए या वाज कमिंग कर दीजिए। वर्ब इन दोनों को एक हो जाने पर वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। मोहन इज डैश बेस्ट बुआ। ये बेस्ट एडजेक्टिव का तीसरा रूप है, इसलिए यहां पर सही द का प्रयोग करेंगे। मोहन इज द बेस्ट बुआ। 8 नंबर, ए पेयर ऑफ सीजर्स। सीजर्स मतलब कैंची होता है। सेंटेंस में अगर सिर्फ सीजर्स का प्रयोग हो, ए पेयर ऑफ का प्रयोग नहीं हो, केवल सीजर्स रहे, तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। सिर्फ सीजर्स रहता तो सीजर्स आर ब्लंट लिखते हैं, लेकिन ए पेयर ऑफ लग गया है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज ब्लंट। सो वेल फ्रेंड्स, सिंटेक्स से संबंधित ये आज के 8 क्वेश्चंस, इनमें से एक क्वेश्चंस नंबर 7 जो था वो एडजेक्टिव से लिया गया था। ओवरऑल इस तरह के सेंटेंसेस जो फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए आपको दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, अगर आप उनके रूल्स को याद रखे हुए हैं
उनके ट्रिक्स को जानते हैं तो आपके लिए इजी होगा फिल इन द ब्लैंक्स करना। अदरवाइज इस तरह के सेंटेंस को फिल इन द ब्लैंक्स करना कठिन होता है। आप डाउट में पड़ जाएंगे, अनुमान के आधार पर आप कोई ना कोई आंसर देंगे। इसलिए श्योर होने के लिए आप बने रहिए हमारे ऑनलाइन चैनल इंग्लिश मोटिवेटर्स के साथ। इस तरह के कुछ और अनगिनत फिल इन द ब्लैंक्स जो इंग्लिश ग्रामर से लेकर के हम आपके सामने रखेंगे। बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 के लिए अथवा किसी अन्य प्रकार का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उन सब के लिए हमारा आज का सेशन एकदम से फ्रूटफुल है। तो जुड़िए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, निकालिए समय 10 मिनट का। आज का वीडियोज अगर अच्छा लगे तो आप इसे देखें, लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ अपने परीक्षा को और आसानी ढंग से क्रैक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह के और फिल इन द ब्लैंक्स के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच।